Hey everyone, welcome to Way to SSC. Today is our first class and in this video we will be starting from maths and our first topic will be percentage. So आइए सबसे पहले समझते हैं कि percentage होता क्या है. The word percent means per hundred. It means percentage is always related to 100. For example, P% can be written as P upon 100. आइए हम इसके बारे में और जानते हैं और देखते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है. हमारे पास फर्स्ट परसेंटेज है 20. तो 20% कैन बी रिटन एज 20 अपॉन 100. बेसिकली हमें करना क्या होता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें परसेंटेज का साइन हटाना होता है और उस नंबर को 100 से डिवाइड करना होता है. इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 20 अपॉन 100 और अगर हमें इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है देन इट विल बी रिटन एज 1/5. नेक्स्ट हम सेम उसी तरह से करेंगे 50% के लिए. 50 अपॉन 100 एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आ जाएगा ये 1/2 एंड 90% के लिए हो जाएगा 90 अपॉन 100 दैट कैन बी रिटन एज 9/10 इन a simplest form. नेक्स्ट हम मूव करते हैं कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज. अगर हमें किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है हमें बेसिकली करना ये होता है कि उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है एंड परसेंटेज का साइन लगाना है. जैसे कि 1/2 को परसेंटेज में करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड परसेंटेज का साइन लगाएंगे. इसको हम अगर थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं ये इसकी वैल्यू आ गई 50%. सिमिलरली 3/4 के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और परसेंटेज का साइन लगा रहे हैं और इस वैल्यूज को कट करके हम यहाँ पे आंसर ला सकते हैं 75%. सिमिलरली 1/8 के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड परसेंटेज का साइन लगा रहे हैं और इसे सिंप्लीफाई करने पे हमें पता चला कि ये वैल्यू आई 25/2% और इसको हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं 12.5%. Let's see some other important things that are some important values जो कि हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है और ये हमारे क्वेश्चन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है कि हमें इन परसेंटेज की डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए. जैसे कि 50% को हम लिखते हैं 1/2. 33 होल 1/3% के लिए हम लिखते हैं 1/3. 25% के लिए हम लिखते हैं 1/4. 20% के लिए हम लिखते हैं 1/5. 16 होल 2/3% के लिए हम लिखते हैं 1/6. 14 होल 2/7% के लिए हम लिखते हैं 1/7. 12 होल 1/2% के लिए हम लिखते हैं 1/8 एंड 11 होल 1/9% के लिए हम लिखते हैं 1/9. ये सारा प्रोसेस वैसे ही है. परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें परसेंटेज को हटाना है और उस नंबर को 100 से डिवाइड करना है. फिर उस नंबर को हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारी ये वैल्यूज हमारे सामने आ जाती है. अब हम कुछ अदर इम्पॉर्टेंट वैल्यूज देखेंगे जिसको अगर आपने लर्न कर लिया तो आपकी कैलकुलेशन और भी बेटर हो जाएगी और अपना आप एग्जाम में टाइम भी सेव कर सकते हैं. जैसे कि 1/11 की जो वैल्यू होती है वो 9 होल 1/11% है. 1/12 की 8 होल 1/3%. सिमिलरली आप सारे ही फ्रैक्शन की वैल्यूज देख सकते हैं और इसमें हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज करती है वैसे ही परसेंटेज की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होने लगती है. क्योंकि हमें एक बेसिक कंसेप्ट वैसे भी पता ही है कि कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यूज इंक्रीज होती हैं तो जो भी हमारा आंसर आता है वो डिक्रीज होता जाता है. आप ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को लर्न कर सकते हैं. आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं जिससे कि एग्जाम में आपका टाइम सेव हो सके. जैसा कि हमने अभी परसेंटेज की बेसिक चीज़ों को देख लिया है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी सीख लिया और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना भी सीख लिया. अब हम इनके बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25% ऑफ 80. 25% ऑफ 80 को सॉल्व करने के लिए हमें लिखना होगा 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 80. तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है 20 जो कि 20 हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज 40% ऑफ 700. 40% ऑफ 700 को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली.
यहाँ पे हम इस तरीके से इसको एक्सप्रेस करेंगे। हमें पता है कि हम इस वैल्यू को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं एंड 40 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 280. So 280 will be our right answer. Next, 75 is what percent less than 100. सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, अगर कभी भी हमसे पूछता है लेस देन या मोर देन का कंसेप्ट, तो हमें करना क्या होता है, जो भी नंबर होते हैं उनका जो डिफरेंस है वो हमें ऊपर रखना होता है और जिस भी नंबर से हमें कंपेयर करना है वो हम डिनोमिनेटर बनाते हैं एंड उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 75 इज 4% लेस देन 100. सो 75 और 100 में डिफरेंस है 25 का, सो वी विल राइट एज 25 इन न्यूमरेटर एंड हमें कंपेयर करना है 100 से, सो हम लिखेंगे 100 इंटू 100 परसेंटेज और इसको सॉल्व करने पे हमारी आंसर वैल्यू जो होगी वो होगी 25%. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 200 is what percent more than 150. इसे भी सॉल्व करने के लिए हम पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और जिस भी वैल्यू से कंपेयर करने को बोल रहा है वो वैल्यू हम नीचे लिखेंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे 50 अपॉन 150 इंटू 100, दिस कैन बी रिटन एज 1/3 और इसे हम फर्दर सॉल्व करने पे लिख सकते हैं 100/3 परसेंटेज और इसको फर्दर अगर हमें सिंप्लीफाई करना हो तो 33 होल 1/3 परसेंटेज. The next question is 20% of 900 is equals to x% of 250. Find x. इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसे बेसिकली फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देना है 20/100 into 900 equals x/100 into 250. अब यहाँ जो भी चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती है हम उन्हें कैंसिल कर देंगे और इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए 20 इंटू 900 करेंगे और हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमें x के साथ जो भी नंबर है उसे हमें अदर साइड पे भेजना होगा, जिस लाइक 250 है मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इसे कर देंगे डिवीजन में, फर्दर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 18 दैट इज 72. अब हम समझेंगे किसी भी नंबर के इंक्रीज या डिक्रीज होने का कंसेप्ट. जब भी कोई नंबर इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 100 प्लस माइनस a अपॉन 100 के फॉर्म में. दैट मीन्स अगर कोई नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम 100 में वो वैल्यू प्लस करेंगे और डिक्रीज हो रहा है तो 100 में से वो वैल्यू माइनस करेंगे. द क्वेश्चन इज अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट बिकम्स 240. फाइंड द ओरिजिनल नंबर. सबसे पहले हम ओरिजिनल नंबर को कुछ भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, a b c x एनीथिंग. तो मैं नंबर ले रही हूँ n, तो हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं इसलिए 20 हम ऐड कर रहे हैं. यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम 100 ही लिखते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं और इसकी फाइनल वैल्यू है 240. सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे 120 अपॉन 100 इक्वल्स टू 240. इसे हम कट करेंगे तो ये 1 एंड ये 2, हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 100 इंटू 2 दैट इज 200. ये है हमारा आंसर और ओरिजिनल नंबर हमारा था 200. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the price of an item is reduced by 25%, the new price becomes ₹600. Find the original price. तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी हमारा आइटम है उसका प्राइस है वो रिड्यूस कर रहा है, तो हम प्राइस लेट कर लेते हैं P और रिड्यूस हो रहा है 25% से, सो वी विल सब्ट्रैक्ट 25 और इसका जो न्यू प्राइस है वो बन रहा है 600. इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 75 अपॉन 100 इक्वल्स टू 600. इसे फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3/4 एंड ये वैल्यूज सिंप्लीफाई होंगी और p की वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू 4 दैट मीन्स 800. और यही होगा हमारा फाइनल आंसर क्योंकि ये था हमारा ओरिजिनल प्राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a student has scored 72 marks which is 60% of the total marks. Find the total marks. So हमें टोटल मार्क्स हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, इट में बी m, और ये
जो स्टूडेंट ने स्कोर किया है 72 मार्क्स, ये टोटल मार्क्स का 60% है। दैट मीन्स कि हमें m का 60% निकालने पे जो आंसर आ रहा है वो 70 आ रहा है। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 72 एंड ये वैल्यूज ये ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लिकेशन में एंड 16 नीचे डिवीजन में आ जाएगा। जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं 72 इंटू 100 अपॉन 60। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमारी ये वैल्यूज कटेंगी 12 एंड 12 इंटू 10 होता है 120। So 120 will be our final answer. The next question is the population of a town increases from 20,000 to 25,000. Find the percentage increase in population. So यहाँ पे increase पूछा गया है कि कितना increase हो रहा है। ये percentage increase निकालने के लिए हमें क्या करना है, दोनों ही values का difference लेना है, जो कि difference इस तरीके से लिखेंगे। और जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं वो पहले वाली वैल्यू से कंपेयर करते हैं। मीन्स पहले पॉपुलेशन थी टाउन की 20,000, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे 20,000 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज आई हमारी 5,000 अपॉन 20,000 इंटू 100%। 30 को 30 से कैंसिल आउट करेंगे 5 एंड ये 4 हो गया एंड 4 125। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25% का इंक्रीज हुआ था पॉपुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 15% of a number is 45 then find 35% of the same number. It can be written as 15% of a number है, it means कि कोई भी नंबर हो सकता है, उसे हम x ले लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 45। अब इसे सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 45 इंटू 100 अपॉन 15। इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ गया 300। तो जो हमारा नंबर था ये हमें मिल गई हमारे x की वैल्यू। अब इसी भी नंबर का हमें 35% निकालना है, तो 35% ऑफ x निकालना है, दैट इज 35% ऑफ 300। ये 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ एंड 35 इंटू 3 equals to 105. It will be our final answer. That's all for today's video. In the next video हम इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। If this video helped you, do like, share and subscribe. See you in the next class. Thank you.